अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान। खुशामदीद आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पे। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे रीजन में या हमारे मुल्क में या हमारे इलाके में काफ़ी आम है। और इसमें लोगों की का जो है बहुत आगाही या अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इसके बारे में अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि हमें जो है ये टाइफाइड का बीमारी है या इसके मतलब पूछते भी रहते हैं। और लोगों के हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, किस तरह होता है। और कुछ लोगों को ये इस बीमारी के मतलब ये भी रहता है कि हमें टाइफाइड का प्रॉब्लम है, लेकिन उनको होता नहीं है। तो इसकी जो गलतफ़हमियाँ हैं उसके मुतल्लिक मैं आपसे आज के इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, टाइफाइड की बीमारी जो है या टाइफाइड फ़ीवर जो है, ये एक इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया जो सल्मोनेला बैक्टीरिया है, जो अक्सर पानी की में या जो आलूदा पानी है उसमें होता है। अगर आप ऐसा पानी जो होता है, साफ़ पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो उससे आपको ये बीमारी होती है। आंतों में ये इन्फेक्शन होता है। और बीमारी जो है उसमें हल्का सा बुखार, सर दर्द, पेट में दर्द या साथ में दस्त भी हो सकते हैं। तो इस तरह ये आपको ये बीमारी होती है। तो लोगों में अक्सर हमने देखा है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको ये समझते हैं कि काफ़ी अरसे से हमें टाइफाइड है। होता हो भी सकता है, लेकिन उनमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको बुखार नहीं होता और वो उनको जिस्म में बॉडी में दर्द होते हैं, पेन होते हैं, वीकनेस होती है, उसको वो लोग टाइफाइड समझते हैं। और उसके लिए वो बार बार वो जो है एक एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि एक टेस्ट है जिसको हम टाइफीडॉट टेस्ट कहते हैं। तो इस टाइफीडॉट टेस्ट जो है, जो अभी आजकल रिकमेंडेड नहीं है पूरी दुनिया में, ये इस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अगर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, क्योंकि वो पुराने इन्फेक्शन को बाज़ औक़ात पिक करता है, तो ये आम लोगों में, नॉर्मल लोगों में भी पॉजिटिव आ सकता है। तो इस टेस्ट का कोई ऐसे एक मकसद नहीं है, ये वैसे भी लोगों का पॉजिटिव आता है। तो उस टेस्ट बेस की बुनियाद पर लोग समझते हैं कि हमें टाइफाइड है, उनको बुखार नहीं होता है, लेकिन वो बार बार अपने एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए जो टेस्ट है, सबसे बेहतरीन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो हम रिकमेंड करते हैं, वो है ब्लड कल्चर्स। तो अगर वो ब्लड कल्चर्स का टेस्ट करते हैं जिसमें सल्मोनेला बैक्टीरिया आता है, तो उसको हम डायग्नोस करते हैं टाइफाइड फ़ीवर के साथ। जबकि ये जो बाकी टेस्ट हैं, कुछ एक विडाल टेस्ट है और ये टाइफिडॉट टेस्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट को जो है अभी ख़त्म कर देना चाहिए। और ये टेस्ट जो है पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, ये नहीं होता, ये हमारे यहाँ ही लोगों के अंदर ये गलतफहमी है और ये टेस्ट करवा रहे हैं। तो नाजरीन, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि टाइफाइड फ़ीवर को समझने के लिए सबसे इसमें बात ये है कि इसका जो टेस्ट है वो हम ब्लड कल्चर टेस्ट जो है, जिसमें सल्मोनेला बैक्टीरिया ग्रो करता है और जिस इस टेस्ट पे कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, वो टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है। और बार बार मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि लोगों के अंदर ये टाइफिडॉट और विडाल ये पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं, ये इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। और तो अपने इसके ऊपर कोई यकीन करें, हमारी लेबॉर्ट्रियाँ अभी तक ये टेस्ट कर रही हैं। और कुछ लोग हमारे पास आकर जो है हमें यानी ये डॉक्टर भी इससे जान नहीं छुड़वा सक रहे, क्योंकि लोगों के अंदर इसकी इतनी वो हो चुकी है, उनके जहनों के अंदर ये बैठा हुआ है कि हमने टाइफाइड का टेस्ट करवाया। और लेबॉर्ट्रियाँ अभी तक जो है ये वाले भी कर रहे हैं इस पर जो है। बिल्कुल, अब मैं तो अब ये भी कहूँगा कि गवर्नमेंट भी इसको पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि लोगों को भी किस्म का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस टेस्ट के ऊपर। और वो उसका फिर गलत नाजायज़ हो कि लोगों के अंदर फिर एंग्जाइटी, टेंशन, और उसकी वजह से फिर वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है। और बार बार वो एंटीबायोटिक, जो अच्छी चीज़ नहीं है, एंटीबायोटिक की फिर रेजिस्टेंस बन जाती है। तो उसको समझना ज़रूरी है कि आपको टाइफाइड है भी या नहीं है। और उसके लिए फिर वो सिर्फ आप इसकी बुनियाद पे नहीं कह सकते कि आप जो है बस सिर्फ टाइफिडॉट आपका पॉजिटिव है तो बस आप टाइफाइड फ़ीवर है। ये कोई डायग्नोसिस इससे नहीं होती। दूसरी बात ये है कि इसका अगर जो हम कल्चर टेस्ट करते हैं उसमें ये हमें उसका एंटीबायोटिक का भी पता चलता है कि हमने कौन सा एंटीबायोटिक देना है। एक तो यह है कि आप जो है सिर्फ ब्लाइंडली आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, हमको पता नहीं होता कि कौन सा काम करेगा या कौन सा काम नहीं करता। आप जो है ऐसी तरीके से एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, ब्लाइंड दे रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। कल्चर रिजल्ट जो है जो ब्लड कल्चर है, वो आपको एंटीबायोटिक भी बताता है कि कौन सा एंटीबायोटिक आपने लेना है। अच्छा, अब ये है कि टाइफाइड को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकता है, कि ज़्यादा अरसे तक अगर सही इसका इलाज ना करें। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आंतों के अंदर इन्फेक्शन करता है,
तो अगर ये ज़्यादा अरसे तक रहता है तो आंतों को जो है ज़ख्मी कर सकता है, और उसका जब वो ज़ख्म बनता है उससे उसकी जो है ना वो सुराख बन जाता है, तो बाज़ औक़ात सर्जिकल कम्प्लिकेशन भी कर सकता है। और इसकी बाकी और भी बहुत सारे इससे जो है ना कम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि इसका जो इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले ये कि आपने सफाई का ख्याल करना है, हाथ धोने। दूसरी अहम बात जो इसमें है वो है खाने पीने में जो अशिया हैं, ख़ुसूसन पानी जो है उसके मुतल्लिक़ बहुत ख्याल करना। हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसे जगह हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी पीने का साफ़ पानी नहीं है, और उसमें वो आलूदा पानी होता है, तो इसकी वजह से ये जरासीम जो है आते हैं टाइफाइड के। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि पानी जो है फ़िल्टर का या उबाल कर या उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसके ज़रिए या खाने पीने की बहुत और ऐसी अशिया हैं जिसके ज़रिए जो है ना ये फैल सकता है। और दूसरा, इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशन इसकी हो सकती है। और ये इस वीडियो में जो है आज मैंने जो आपसे बात की है इस मर्ज़ के बारे में, तो इसमें जैसे इसको हम एक समराइज़ कर लेते हैं कि आज सबसे पहले इसकी समझना बड़ा ज़रूरी है कि टाइफाइड है क्या चीज़, जो हमने बात की। दूसरा, इसके टेस्ट के मुतालिक हमने बात की कि जो कल्चर इसका टेस्ट है, टाइफिडाट और विडाल कोई इसका टेस्ट नहीं है। दूसरा, एंटीबायोटिक गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और दूसरा, इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं कि अपने ख़ुराक में, पानी में और इन चीज़ों का सफाई का ख्याल करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। नाज़रीन, जो आपके अगर कोई इस मर्ज़ के बारे में सवाल हैं या कोई दूसरी वीडियो आप किसी और टॉपिक के बारे में सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स करें, आप पूछ सकते हैं या कोई क्वेश्चन हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।